प्रिय छात्रों, YouTube चैनल सिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का हमने पहले एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन लगा भी लिए हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चन को हम लगाएंगे। आज हमारा अगला क्वेश्चन होगा 6। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6? यदि ए और बी न्यून कोण हो जहां कास ए इज इक्वल टू कास बी। ए और बी न्यून कोण भी आपको दिया है, और क्या दिया है? कास ए इक्वल कास बी हो तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए बच्चों, ए और बी न्यून कोण है। ए और बी दोनों ही न्यून कोण है, तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कर देते हैं सी। अब आपको दिया क्या है? कास ए इक्वल कास बी, तो सिद्ध कीजिए एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो देखिए क्या गिव है आपको? ए तथा बी एंगल ए तथा एंगल बी कैसे कोण है? न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम है दोनों। तो ये न्यून कोण है प्यारे बच्चों। और आपको क्या गिव है? कास ए इज इक्वल टू कास बी, बोथ आर गिवन। और कास किन दो भुजाओं का अनुपात है प्यारे बच्चों? कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण का अनुपात है प्यारे बच्चों। कास किन दो भुजाओं का अनुपात है? आधार और कर्ण का अनुपात है, यानी कास थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। लो, रेशियो हमको मालूम हो गया। अब देखिए कास ए यानी इस कोण का एंगल ए का कास है, तो ए के लिए हमको आधार चूज करना होगा। तो न्यून कोण के समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ये लंब हुआ, कर्ण हमारा फिक्स होता है, तो आधार हमारा हुआ AC। क्या हुआ प्यारे बच्चों? AC अपान कर्ण हमारा फिक्स है, कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा AB। ये हो गया इज इक्वल टू कास बी। प्यारे बच्चों, कास बी अगर हमको फाइंड आउट करना है तो इस एंगल का हमें कास लेना होगा। इस एंगल का हमें कास लेना होगा बी का। तो समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब हुई, आधार तो हमारा ये हो गया। तो आधार BC बटे कर्ण, कर्ण हमारा वही है 90 के सामने वाली भुजा AB। चलिए प्यारे बच्चों, क्रॉस गुणा करते हैं, इसका यहां इसका यहां, तो ये हो जाएगा AC इंटू AB इज इक्वल टू BC इंटू AB। अब प्यारे बच्चों AB को हम वहां पक्षांतर करते हैं, तो सच दैट AC इज इक्वल टू BC। यहां AB मल्टीप्लाई है, वहां डिवाइड करेगा, BC इंटू AB होल अपान AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया? AC इज इक्वल टू BC। अब एक थ्योरम बच्चों यहां वर्क करेगा कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ऐसा त्रिभुज का ही थ्योरम है ये। त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है।
सामने का कोण बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए त्रिभुज एबीसी में कौन कौन सी दो भुजा बराबर आई है, AB और BC। AB और BC इक्वल आई है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपने यहाँ थ्योरम में क्या लिखा है कि त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो AC और BC हमारा इक्वल आया है, इक्वल आया है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होगा, यानी AC भुजा के सामने का कोण और BC भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। तो AC भुजा के सामने का कोण B हो गया और BC भुजा के सामने का कोण A हो गया। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कोण A सच दैट एंगल A इक्वल एंगल B, हैंस प्रूव्ड। ये था, ये आ सकता है 2 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, और सेकेंड में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, हाँ देखिए यहाँ भी हम त्रिभुज ABC ले लेते हैं, इस कोण को हम 90 डिग्री कर देते हैं। हमें cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है, तो थीटा हमारा न्यून कोण है, तो इसी कोण को, कोण C को हम न्यून कोण कर देते हैं, यही हमारा थीटा हो गया। तो क्या दिया है हमको 7 नंबर में, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और cot होता क्या है, cot किन दो भुजाओं का अनुपात है, आधार और लंब का, यानी आधार बटे लंब। cot किन दो भुजाओं का अनुपात है, आधार और लंब का अनुपात है, यानी आधार बटे लंब। ये हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें cot थीटा दिया है 7/8। cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो देखिए हमें इस त्रिभुज में थीटा के लिए लंब आधार कर्ण को डिसाइड करना होगा। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा AC कर्ण हो गई, और समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगी। तो ली गई न्यून कोण कौन सी है, थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा AB लंब हो गई और BC आधार हो गया। तो आधार हमारा है 7 और कर्ण हमारा है 8। अब पाइथागोरस से हम क्या करेंगे, कर्ण AC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर, यानी AC स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, क्या फिक्स है, लंब हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ऐड करते हैं 9 4 13, 6 4 10 1 11, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113, सच दैट वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू √113। ये आ गया। अब हम यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब और कर्ण का, लंब बटे कर्ण।
लंब है प्यारे बच्चों थीटा के सामने वाली भुजा 8 बाई कर्ण है अंडर रूट 113। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। अब देखिए कास थीटा भी निकालते हैं। तो कास थीटा होगा आधार बटे कर्ण। हाँ देखिए आधार थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हुई आधार BC यानी 7 अपान कर्ण क्या कर्ण है प्यारे बच्चों अंडर रूट 113। लो कास थीटा भी आ गया। अब चलिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट की वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। आइए प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दोनों ब्रैकेट की संख्याएं तो समान है बट एक में प्लस है एक में माइनस है, उसका हमें मल्टीप्लाई करना है। सूत्र बन गया प्यारे बच्चों। कैसा सूत्र बना? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर हुआ साइन स्क्वायर थीटा अपान यहां भी डिनोमिनेटर में भी ऐसे करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों ब्रैकेट्स की संख्याएं समान है, एक में प्लस है एक में माइनस है, उनका मल्टीप्लाई करना है। सूत्र बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों हमको वैल्यूज मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे 8 अपान अंडर रूट 113 का स्क्वायर जब करेंगे 8 अपान अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 1 अपान कास थीटा की वैल्यू है 7 अपान, तो 7 अपान अंडर रूट 113 का स्क्वायर मीन्स आगे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों इसको। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 8 अपान अंडर रूट 113 का, तो अंश का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा बटे हर का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब होगा 113 बटे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49 बटे अंडर रूट 113 का वर्गमूल 113 हो जाएगा। प्यारे बच्चों हर को बराबर करते हैं 113 एक अन्ना में 113 में से 64 घटा देंगे 49 आ जाएगा। 49 बटे अंडर रूट 113 एक अन्ना में 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। ये हो गया 49 बटे 113 होल अपान, हाँ 113 एक अन्ना में 113 में से 49 घटाएंगे 64 बटे 113, 113 से 113 कट गया, ये हो गया 49 बटे 64। ये वैल्यू आ गई फर्स्ट वाले के। और सेकंड वाला तो सो सिंपल है। सेकंड वाले में हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? सेकंड वाले में हमें निकालना है, क्या निकालना है सेकंड वाले में? काट स्क्वायर थीटा। तो काट थीटा तो हमको गिव है प्यारे बच्चों 7/8, तो क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 बटे 64। ये प्यारे बच्चों इसका भी आंसर आ गया सेकंड वाले का भी। अगला क्वेश्चन,
3 cot a इज इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी ये दोनों वैल्यूज बराबर है या नहीं। लेकिन किसके लिए हमें गिव है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 4/3 और काट किन दो भुजाओं का अनुपात है, काट आधार और लंब का अनुपात है, तो ये हो गया आधार बटे लंब। आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं प्यारे बच्चों। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। अब कोण ए तो न्यून कोण होगा प्यारे बच्चों, तो इसको ए कर देते हैं, ये बी कर देते हैं, ये सी कर देते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी न्यून कोण हमारा क्या है, ए है। काट ए बराबर हमारा है 4/3, तो एंगल ए के लिए न्यून कोण कौन सा, न्यून कोण ए के लिए लंब हमारा क्या होगा, न्यून कोण ए के सामने वाली भुजा, ये लंब हो गई। तो आधार हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया और कर्ण हमारा ए सी हो गया। तो काट क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार हमारा 4 हुआ और लंब 3 हुआ। अब पाइथागोरस से हम कर्ण को निकाल लेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग 3 स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ऐड हो जाएगा 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 का वर्गमूल, जो कि हो जाएगा 5। कर्ण कितना आ गया प्यारे बच्चों 5। अब हमें निकालना कौन कौन सी वैल्यू है, tan A, cos A, sin A, तो यही तीनों निकाल देते हैं। tan A, tan क्या होगा लंब बटे आधार, लंब है प्यारे बच्चों ए के लिए लंब BC यानी 3 बटे आधार 4। लो tan A निकल आया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है cos A और sin A, तो sin A होगा किन दो भुजाओं का अनुपात है, लंब और कर्ण का, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए है, कोण ए के लिए लंब हमारा प्यारे बच्चों 3 बटे 5। लो साइन भी आ गया, साइन ए आ गया। अब निकालते हैं cos ए, cos ए किन दो भुजाओं का अनुपात है, आधार और कर्ण का, आधार बटे कर्ण प्यारे बच्चों। तो आधार है हमारा कोण ए के लिए, आधार हमारा 4 बटे 5। लो तीनों वैल्यूज हमें प्राप्त हो गई। अब हम बायां पक्ष लेते हैं LHS, LHS क्या है, LHS से प्यारे बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर होल अपान
1 माइनस tan स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan ए हमारा आया है प्यारे बच्चों 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16 होल अपॉन 1 प्लस 3/4 हुआ 9/16। चलो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 16 एक नम 16 में से 9 घटाते हैं 7/16 होल डिवाइडेड बाई 16 एक नम 16 और 9 जोड़ेंगे 25/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया वैल्यू 7/25। ये तो LHS आया है प्यारे बच्चों। अब RHS लीजिए, RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए, cos है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए, साइन ए है 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ये हो गया 16/25 माइनस 9/25, माइनस कर दीजिए, हर तो बराबर ही है, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 7/25। तो देखिए LHS हमारा कितना आया था 7/25 और RHS कितना आया 7/25, इसलिए LHS बराबर RHS। ये प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, tan A इज इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात करो। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, सेकेंड वाले में cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब देखिए प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन है। त्रिभुज ABC का एंगल भी क्या है, राइट एंगल है, मीन समकोण है। ABC। अब देखिए tan A इज इक्वल टू दिया है, tan A इज इक्वल टू है 1/√3। तो tan किन दो भुजाओं का अनुपात है, tan लंब और आधार का अनुपात है, लंब बटे आधार। ये हमें गिवन है बच्चों, लेकिन किस कोण का tan है, कोण A का tan है। तो समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गई, यानी लंब हमारा 1 हुआ और आधार हमारा √3 हो गया। अब पाइथागोरस से हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC, पाइथागोरस कर्ण ही तो निकालना है, कर्ण का वर्ग बराबर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग 1 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा 3, यानी ये हो गया 4। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या AC इज इक्वल टू 4 का वर्गमूल प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। ये कर्ण हमारा 2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या निकालना है, sin A cos C और cos A sin C, यानी sin A cos A sin C cos C, यही निकालना है। तो आइए पहले sin A cos A निकाल लेते हैं, sin A और cos A। साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण,
और का से क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो साइन ए हो गया प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण, ए के लिए लंब 1, कर्ण हमारा 2 है, और का से के लिए आधार, ए के सामने वाला लंब हो गया आधार √3 बटे कर्ण है 2। ये दोनों वैल्यूज आ गए। अब निकालिए साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। साइन सी, तो इसका साइन लेना है कोण सी का, तो इसके लिए क्या होगा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आपके सामने ये लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण। तो एंगल सी के सामने वाली भुजा ये तो लंब हुई, तो लंब हमारा √3 हो गया, और कर्ण तो आपका फिक्स। तो काश सी होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार ढूंढिए एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार तो 1 हो गया भाई, कर्ण आपका फिक्स। अब जो पहली वैल्यू आपको निकालनी है वो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, हाँ पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। साइन ए 1/2 है, कॉस ए √3/2 है। साइन ए कितना है प्यारे बच्चों, साइन ए 1/2 है, और कॉस ए √3/2 है, और साइन सी कॉस सी, ये चारों मान हम यहां लिख लेते हैं। हाँ, तो साइन सी √3/2 है, कॉस सी 1/2 है, साइन सी √3/2 है, और कॉस सी 1/2 है। इसी वैल्यू से हमें मान निकालना है, तो रख दीजिए साइन ए 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी √3/2। अब गुणा अंश का अंश में होगा, हर का हर में होगा, तो 1/2 दूनी 4 प्लस √3 इंटू √3। जब किसी रूट वाली संख्या का उसी रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 3/2 दूनी 4, हर बराबर अंश को जोड़ लो, 3 1 4, 4/4 कट जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा, दैट्स आंसर। अब सेकेंड वाला हमारा क्या है, सेकेंड वाला कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। हाँ, तो देखिए कॉस ए है √3/2 इंटू कॉस सी है 1/2 माइनस साइन ए है 1/2 आपको दिख रहा है, इंटू साइन सी √3/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश का अंश में हर का हर में √3/4 माइनस अंश का अंश में हर का हर में √3/4। √3/4 में से √3/4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, दैट्स आंसर। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, बनाइए। कौन सा एंगल समकोण है? क्यू, पी क्यू आर। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है और दो भुजाओं का योग दिया है। कौन कौन से? पी आर और क्यू आर, इनका योग दिया है पी आर यानी कि ये कर्ण, और क्यू आर इसका योग दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आपको साइन पी, कॉस पी, टेन पी, तीन वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या दिया है आपको, दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। बोथ आर गिवन। चलिए हम क्यू आर को x सेंटीमीटर मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। तो ये पी आर प्लस क्यू आर को हमने x मान लिया इज इक्वल टू 25। x को वहां ले जाते हैं सच दैट पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस x। अब आइए आपका पी आर आ गया, पी आर कितना आया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब आइए पाइथागोरस लगा दीजिए तो आपको जो है लंब और आधार की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हो गया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग 5 का स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं इसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर में खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 25 दूना 50 इंटू एक्स 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर यहाँ ले आओ और 625 वहाँ लिए जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 625। एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में कट गया, माइनस 50x इज इक्वल टू प्लस 25 माइनस 625 माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल, या x इज इक्वल टू 600/50 कट गया, 5 1 5 12 25 60 12 सेंटीमीटर आ गया। x मीन्स क्या हुआ, x मीन्स क्यू आर हुआ, क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया। ये क्यू आर हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। अब पी आर भी निकाल लो, कर्ण पी आर कितना है 25 माइनस एक्स
इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स की वैल्यू आई है 12, 25 में से 12 घटा देंगे 13 सेंटीमीटर। ये हमारा कर्ण आ गया। अब निकाल लीजिए साइन पी कॉस पी टेन पी। तो साइन पी क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो एंगल पी के लिए लंब, तो न्यून कोण के समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब हुई, जो कि 12 है। 12 बटे कर्ण 13। साइन पी कॉस पी आधार बटे कर्ण। अब कोण पी के लिए ही आधार ढूंढना है, तो पी के सामने वाला तो लंब हो गया, ये आधार 5 बटे कर्ण 13। टैन पी लंब बटे आधार, लंब है प्यारे बच्चों, पी के लिए लंब एक्स मीन्स 12 बटे आधार 5। दैट्स आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आपको बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित इसकी पुष्टि भी कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि tan 45 का मान ही 1 होता है, तो 1 से कम सदैव हो ऐसा संभव नहीं। तो चूंकि tan 45 की वैल्यू ही 1 होती है, तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य है। अब देखिए कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5, तो ये सत्य है, क्योंकि साइन और कास का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कास का उल्टा सेक है, तो चूंकि कास का उल्टा सेक है तो कास का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो सेक का मान ऑलवेज 1 से ज्यादा ही होगा, यानी कि 1 से ज्यादा हो सकता है। तो 12/5 1 से ज्यादा है, तो ये सत्य है। अब देखिए कास ए कोण ए और कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कास ए जो है कोज्या का एक संक्षिप्त रूप है, नॉट कोसेंट का, तो ये भी आपका कथन क्या है, असत्य है। अगला काट ए, काट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत है। काट ए क्या है, एंगल ए का काट लिया गया है, ये नहीं कि काट और ए का गुणनफल है, ऐसा नहीं है, तो ये भी कथन आपका असत्य होता है। अब देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, 4/3, 3 से 4 में भाग करेंगे, 3 एक नम 3, 1 4, 3 त्रिक का 9, और साइन थीटा और कास थीटा का मान कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि 4/3 का मान क्या है, 1 से ज्यादा है, इसलिए ये कथन भी असत्य है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। प्यारे बच्चों धन्यवाद।